सहारनपुर के सरसावा में जाम लगाने और बिना अनुमति सम्मेलन के मामले में 14 साल बाद भारतीय किसान यूनियन टिकैत के अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत आज अदालत में पेश हुए। वहीं सुनवाई के दौरान उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई। भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने कहा कि हम अदालत का सम्मान करते हैं, अदालत ने जो आदेश दिया उसका पालन कर रहे हैं। जमानत मिलने के बाद भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखने को मिला। भाई कोई 14 साल पहला मामला था, कोई पंचायत हुई थी यहाँ से और उसमें कुछ होगी बातचीत नहीं, प्रशासन ने सुनी होगी कि भाई चलो कोई रोड पर बैठ गए होंगे थोड़ी घनी बार 10-20 मिनट के लिए, और तो कोई वैसी इतनी बड़ी बात नहीं। और कोई पहले बताते हमें तो हम पहले भी आ जाते, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो हमें तो परसों ही पता लगा कि भाई इस तरह की बात है। एक बद्दा मजाक करा गया कि भाई गिरफ्तार करके जाओ, तो कोर्ट की हमेशा कोर्ट का सम्मान करे। इस तरह की बात किसकी सोच रही, क्यों इस तरह की वो करी, क्यों ये मामला निकल के आया है? क्या नहीं ये तो पता नहीं है, कुछ राजनीति तो प्रेरित है या क्या है मामला, या नीचा दिखाने की बात है कि नहीं इनका डाउन करा जा। कितने लोग इसमें आरोपी बताए जा रहे हैं? 30-32 आदमी बता रहे। अच्छा, आरोप था कि बिना अनुमति के रोड जाम किया गया था। नहीं, एक तो बताओ रोड जाम की क्या अनुमति ली जा। चलो केनी मोटी कुछ बात होगी, नहीं प्रशासन ने सुनी होगी, भाई इस तक तो कैद है, शांति के तरीके से तो बात होती होगी। रोड जाम कहने वाले भी होंगे, उसे खुलवाने वाले भी जनता ही है। 5-7-10 मिनट बाद खुल भी गया होगा तो ऐसे नहीं। हमें बताया ही नहीं किसी ने भाई, हमें तो कम से कम हमें बताते तो हम भी करवा लेते जमानत की, जो ऐसी नौबत थी। हम कोई भी ऐसा काम नहीं करते कि भाई जो कोई अंगली उठने वाली बात हो या कोर्ट की अवेलना हो, भाई कोर्ट की। हमें आज गए 24 तारीख का वो कहा था, तो 24 तारीख में एक तरफ लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरीके का मामला सामने आया। क्या कहते हैं कि राजनीतिक कोई स्टंट या किसी तरीके की? नहीं, राजनीति में क्या फ़ायदा ले लेंगे, इसमें तो नुकसान ही होगा राजनीति में। नहीं, अगर इस तरह की बात है तो एक जनता के बीच में क्या मैसेज जाएगा ऐसी बात होगा। एक की तो तानाशाही रवैया सरकार की जिम्मेदारी है, प्रदेश सरकार की भी जिम्मेदारी है, जितने हैं इनमें रफा दफा करा जाए मामला। और उसमें तो इतनी भी बात हुई, कही है कोई बात हुई थी, सपा की सरकार होगी शायद उस दौरान में, बसपा की थी। अच्छा, बसपा की थी, तो उसमें हुई भी थी बात। अगर सरकार ने वापसी भी ले लिया केस, तो फिर क्यों उठे ये? किसकी इसके पीछे किसकी वो है, किसके दिमाग की सोच है कि कोई इस तरह की वो कर रहा है, कुछ तो सही तो होगी। गौरव हत्याकांड का मात्र 33 घंटे में सफल अनावरण करते हुए थाना नागल पुलिस के द्वारा 3 हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि थाना नागल के प्रभारी निरीक्षक ज्ञानेश्वर बोध के कुशल नेतृत्व में आज मुखबिर की सूचना पर थाना नागल पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 वांछित हत्यारोपी मयंक सैनी पुत्र सतीश कुमार, बिट्टू पुत्र रणजीत सिंह उर्फ बबलू व बोबी पुत्र मांगेराम को ग्राम मीरपुर मोहनपुर के निकट रेलवे पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त मयंक के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त एक चाकू व एक मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर बरामद की गई। जी, 22 मई की देर रात्रि थाना नागल पर सूचना प्राप्त होती है कि एक ताजपुर वाले जाने वाले रास्ते पर एक सुनसान सड़क पर एक युवक का शव पड़ा हुआ है और उसके गले पर धारदार हथियार से चोट के निशान हैं और उसकी बाइक भी वहां मौके पर पड़ी हुई है। ये सूचना पर तत्काल थाना नागल की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है। साथ ही फील्ड यूनिट एवं मेरे द्वारा और सीओ देवबंद द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया जाता है। जानकारी करने पर युवक की जो है शिनाख्त होती है। पास ही के गांव ताजपुर का वह रहने वाला है। इसके परिजनों से जब संपर्क किया जाता है तो परिजनों द्वारा देर रात्रि में एक लिखित तहरीर दी जाती है, जिसके आधार पर 302 आईपीसी का मुकदमा 6 लोगों के विरुद्ध पंजीकृत किया जाता है। ये जो 6 लोग नामजद अभियुक्त हैं, ये परिवारजन शक के आधार पर इनका नाम नामजद किया है इन्हें, और ये वो लोग हैं
इनके परिवार की एक युवती है जिसका मृतक के साथ दिवाली के आसपास, बीती दिवाली के आसपास रिश्ता तय हुआ था। बाद में वह रिश्ता टूट गया था और दोनों परिवारों के बीच में कहासुनी हुई थी। इसी के शक के आधार पर ये मुकदमा उन्होंने पंजीकृत कराया था। इस मुकदमा पंजीकृत होने के बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। जो जानकारी करने पर बात सामने आई है कि यह जो मामला, पूरा मामला है, ये प्रेम प्रसंग का मामला है। इसमें एक मृतक, एक युवती और जो अभियुक्त है, तीनों जनता इंटर कॉलेज में साथ में 12th तक पढ़े। उसके बाद तीनों जो है इंद्रप्रस्थ कॉलेज में एडमिशन लिया, जिसमें से कि जो युवती है और जो अभियुक्त है वो बीए की पढ़ाई कर रहे हैं और जो मृतक है वो इंद्रप्रस्थ कॉलेज से ही पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहा है। ये तीनों आपस में दोस्त हैं। जब रिश्ता टूटा मृतक का और इस युवती का दिवाली के बाद से, तो इनकी बातचीत बंद हो गई। इसी बीच अभियुक्त जो है वो युवती से बात करने लगा। इनके बीच नजदीकियां जैसे बढ़ गई। बाद में अभी कुछ दिनों पहले जो मृतक है उसकी बातचीत फिर से उस युवती से शुरू हो गई थी। इसी बात को लेकर जो अभियुक्त है उसमें काफी गुस्सा था। कुछ दिनों से वो युवती से भी झगड़ा कर रहा था इस बात को लेकर और उसने जो मृतक है उसको रास्ते से हटाने का प्लान 5-6 दिन पहले बनाया। अपने साथी इसने जो है बिट्टू और बॉबी, दो इसके जो दोस्त हैं, थाना नागल क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, इनके साथ इन्होंने एक योजना बनाई और जैसे ही युवक जो रात में पैथोलॉजी लैब में एक काम करता है पार्ट टाइम, तो जैसे ही मृतक अपने लैब से निकल रहा था, जो अभियुक्त है उसके साथ गाड़ी पे बैठ गया और उसके जो दो साथी हैं पीछे पीछे उसी गाड़ी का पीछा करने लगे और जैसे ही एक सुनसान रास्ते पर मौका देख के उसने गाड़ी रुकवाई और पीछे से हमला किया एवं तीनों ने मिलकर फिर युवक की हत्या कर दी। ये पूरी जानकारी इस प्रकरण में सामने आई है। मात्र 36 घंटे में एक ब्लाइंड मर्डर केस का थाना नागल पुलिस ने खुलासा किया है। इसके लिए तीनों आज अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं और आज माननीय न्यायालय के समक्ष तीनों को पेश किया जा रहा है और बहुत ही सराहनीय कार्य है ये। 33 घंटे में तीनों अभियुक्त को एक ब्लाइंड मर्डर केस आज सॉल्व किया गया है और आज तीनों को जेल भेजा। भगवान वाल्मीकि जी मंदिर रेलवे स्टेशन में भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावादश भारत का 60वां स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता, एडवोकेट संस्था के राष्ट्रीय संचालक वीर श्रेष्ठ अजय बिरला, प्रवीण सोदाई, गौरव फुहाल, डॉक्टर दिनेश कल्याण चेतन आदि ने पुष्प अर्पित कर किया। कार्यक्रम में ब्रह्मलीन रूपेश कुमार के भाई राजकुमार को सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता, एडवोकेट व अजय बिरला के द्वारा भगवान वाल्मीकि जी की फोटो भेंट कर सम्मानित किया गया और हजारों आमजन में मीठा शरबत भी वितरण किया गया। आज भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज का स्थापना दिवस है। परम पूजनीय प्रवर्तनगर महाराज जी, सारस्वताचार्य वीर सिकल जी महाराज जी ने 24 मई 1964 को भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज की स्थापना की और इस संस्था के राष्ट्रीय मुख्य संचालक वीरेश विजय दानव जी के अनुसार आज पूरे देश ही में ही नहीं, पूरे विदेश में ही भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज का स्थापना दिवस बड़ा ही हर्षोल्लास से, बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है पूरे देश के अंदर। इसके बाद हमारा जो कार्यक्रम है, छिबिल का कार्यक्रम है, छिबिल का कार्यक्रम लगा रखा है और उसके बाद जो हमारे जो समाज के जो ब्रह्मलीन हो गए, जो समाज के लिए काम करते करते संगठन के प्रति समर्पित थे, उनको आज सम्मानित करने का कार्यक्रम भी बना रखे हैं। योगीनाथ उपाध्याय समाज के आराध्य देवता शिव अवतारी भगवान गुरु गोरखनाथ जी के प्रकट उत्सव पर सहारनपुर के वार्ड 39 नाजिरपुरा में टैगोर गार्डन स्थित शिव मंदिर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में गुरु गोरखनाथ के चित्र पर पुष्प अर्पित कर पूजा अर्चना की गई। प्रकट उत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मां बाला सुंदरी मंदिर के अध्यक्ष पंडित सत्येंद्र शर्मा, कालू राम उपाध्याय, पार्षद प्रदीप उपाध्याय, पार्षद वीरेंद्र उपाध्याय, नरेंद्र कुमार सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।